दोस्तों काफ़ी साथियों को रिन्यू से संबंधित एक प्रॉब्लम आ रही है कि किस तारीख को रिन्यू करवाना होता है। देखो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे पास कॉल किया है तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और जिनको रिन्यू से संबंधित नॉलेज है तो वो दोस्त इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखो भाई, ऐसा है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। देखो इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपका 14 सितंबर 2020 को फॉर्म भाई क्या होता है, अप्रूव्ड होता है। ठीक है, तो इसके आपको एक साल बाद 2021 में इसी महीने, यानी जब आपका 14 सितंबर को क्या हुआ भाई, अप्रूव हुआ है, तो 14 सितंबर 2020 से एक साल बाद आप 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच आप ही क्या होती है, रिन्यूअल का जो मैसेज आता है वो आपकी SSO ID पर आ जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये मैसेज आप अपने मोबाइल से SSO ID को पासवर्ड डालकर आप चेक कर सकते हो, या फिर आप ई मित्र पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको ई मित्र पे कब जाना है, आपको 1 सितंबर को ही ई मित्र पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो या तो आपका जो रिन्यूअल का मैसेज होता है या 1 को शो हो जाएगा, या फिर 2 को तो वो 100% शो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों इसमें मात्र आय जो प्रमाण पत्र है वही लगाना पड़ता है, जिसमें आपको 2 गवाहों के साइन व मोहर इसमें लगवानी होती है। और जो पहला पेज होता है जिस पर आप फ़ोटो लगाते हो अपनी, उसके नीचे जो भाई जो आय घोषणा पत्र जो खाली पेज होता है ना, उसमें आपको नोटरी करवानी होती है। ठीक है, यानी एक नोटरी, 2 आपको गवाहों के साइन व मोहर उसमें लगवानी होती है। ठीक है, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। न तो आपको 10th की, +2 की व ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। और दोस्तों आप जितना जल्दी इस फॉर्म को आप भरते हो तो आपका जो वेरीफाई उतनी जल्दी हो जाता है, और आपका भत्ता उसी महीने से शुरू हो जाता है। ठीक है, और कई साथी क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लो जितना लेट आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो आपके पास जो मैसेज आता है सेंड बैक का वो कई बार बहुत लेट आता है, तो अपन को इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है कि दोस्तों अपन रिन्यू के फॉर्म को पुनः भरकर इसे वेरीफाई करा सकें। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस फॉर्म को आप जितनी जल्दी भरोगे साथियों, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलने की संभावना उतना ही ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। और पहली बार में ही आप अपने फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरें। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ही सामान्य डिटेल होती है ना। और आप जो नोटरी करवाते हो दोस्तों, उसमें आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें किस दिनांक को आपने करवाया है और उसका जो रजिस्टर होता है उसमें इसको आप नोट करवाना है, और आपका फॉर्म आसानी से क्या हो जाएगा, ई मित्र पे जाके से अपलोड कर देना और वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिन्यू की जो डेट है वो समझ में आ गई होगी। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, अप्रूव होने के 1 साल बाद उसी महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच आपको रिन्यू करवाना होता है। ठीक है।